नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे सच पर बात करेंगे जिसे सुनकर बहुतों को मिर्ची लग सकती है, लेकिन ये सवाल उठाना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। जब ईरान में कोई संकट आता है, तो भारत की गलियों में डिब्बे चंदा बॉक्सेस घूमने लगते हैं, रसीदें कटने लगती हैं, नारे लगने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, वही हाथ भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के लिए या देश के किसी बड़े संकट के वक्त अपनी जेबें क्यों सिल लेते हैं? क्या मुसलमानों की वफादारी सिर्फ मजहबी सरहदों तक सीमित है? ईरान में कुछ होता है तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ती है, लाखों का चंदा इकट्ठा होता है। दुख में किसी की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन जिस देश की मिट्टी पर आप पल रहे हैं, जिस संविधान की सुरक्षा में आप चैन की सांस ले रहे हैं, क्या उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? कभी सुना है कि किसी मस्जिद या मदरसे से इसी जोश के साथ भारत के वीर फंड के लिए चंदा इकट्ठा किया गया हो? कभी सुना है कि सरहद पर शहीद हुए किसी जवान के परिवार की मदद के लिए वही लोग सड़कों पर उतरे हों जो ईरान के लिए आंसू बहाते हैं? ये कैसी मानसिकता है? जब देश पर बाढ़ आती है, जब हमारी सेना को हथियारों या सुविधाओं की जरूरत होती है, या जब देश के विकास की बात आती है, तब सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्या मजहब का रिश्ता देश के रिश्ते से इतना बड़ा हो गया है कि आप जिस थाली में खाते हैं, उसी की सुरक्षा करने वालों को भूल जाते हैं? ईरान आपका वतन नहीं है, भारत आपका वतन है। अगर आपकी हमदर्दी सिर्फ विदेशों के लिए है और अपने देश की सेना के लिए आपके पास न दुआ है, न दान, तो मुसलमानों की वफादारी पर गौर जरूर कीजिए। मदद कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन पहली प्राथमिकता प्रायोरिटी अपनी सेना और अपना देश होना चाहिए। जिस दिन हम अपनी सेना के लिए उसी जुनून के साथ खड़े होंगे जैसे विदेशी मुद्दों पर खड़े होते हैं, उस दिन कोई हमें बांट नहीं पाएगा। वरना याद रखिए, जब मुसीबत आएगी तो ईरान की सेना नहीं, बल्कि यही भारतीय सेना आपको बचाने आएगी। आपको क्या लगता है? क्या देश से पहले विदेशी हमदर्दी जायज है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सवाल हर उस शख्स तक पहुंचे जो देश से ऊपर मजहबी सरहदों को रखता है। जय हिंद, जय भारत।